नमस्कार स्टूडेंट। आइए आपके सामने आज ये क्वेश्चन हमने एलिप्स का रखा है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस सवाल को समझना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये एक लाइन हमको एक क्वेश्चन दे रखी गई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। और इस पॉइंट से सॉरी इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और वहां से आपने टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ द एलिप्स, यानी इस एलिप्स की एक ऑक्सिलरी सर्किल होगा जहां से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करें। इफ P and Q are the points of contact, P और Q जो है वो points of contact हैं, are the points of contact, and A and B are the corresponding points of P and Q on the ellipse respectively. Then find the locus of the midpoint of the AB. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका लोकस निकालते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले तो हम जरा सा इसका स्केच बना लें। मुझे आप 1 मिनट का मौका दीजिए। और एक बार जरा सा अब इसके अंदर इलिप्स बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इलिप्स बना लिया। ओके। और अब जरा हम इसकी कोऑर्डिनेट एक्सेसेस बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेसेस बना लेते हैं। ओहो, टेढ़ी लाइन बना दी। यस ये स्ट्रेट लाइन। चलिए आइए अब इसकी हम कोऑर्डिनेट एक्सेसेस बना लेते हैं। ये देखिए हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना ली और ये एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ से इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया आपने। यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो लिखा हुआ है y बराबर एक्स प्लस फोर। और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट हो गया। यहां से हमने इस ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। तो ये पॉइंट आर मान लेते हैं और यहां से हमने जो है इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर टू द ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ द एलिप्स। इफ पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, तो ये हमारे पी हो गया पॉइंट, ये हमारा पी पॉइंट हो गया और ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, आर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एंड ए एंड बी आर द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो ठीक है, हम P से इस एलिप्स इसके एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं और एलिप्स के ऊपर देखिए ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाता है। इसी तरह से पहले Q पे भी डाल देते हैं। ये देखिए हमने Q पे भी डाल दिया परपेंडिकुलर। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा देखिए एक ये आ जाता है, इसको मार्क कर देते हैं। और एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आ जाता है। P and Q are the points of contact and A and B are the corresponding। तो ये देखिए हमारा A पॉइंट हो गया और ये हमारा B पॉइंट हो गया। ओके। अच्छा, ऑन द एलिप्स देन फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं। ये ए बी लाइन हो गई हमारी और ए बी का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं एच कॉमा के है। इसका हमें लोकस निकालना है। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट हमने मान लिया है ना, इसको हम एम मान लेते हैं। एम के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं एच कॉमा के और हमको इसका लोकस निकालना है। अब आप देखिए इसमें आपको करना क्या है। देखिए
हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले p के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, है ना। p के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स जो है हम मान लेते हैं x1 y1। p के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x2 y2। ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग a के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने हो जाएंगे, x1 डैश y1 डैश, और b के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x2 डैश y2 डैश। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, चूंकि P का करस्पॉन्डिंग पॉइंट A है, ये P का करस्पॉन्डिंग पॉइंट A है, तो देखिए एब्सिसा दोनों का सेम होगा, है ना। तो A का जो एब्सिसा होगा वो कितना हो जाएगा, A का एब्सिसा हो जाएगा x1 डैश इक्वल्स टू P का एब्सिसा हो जाएगा x1, दोनों बराबर होंगे। और सिमिलरली B का भी जो एब्सिसा होगा, B का एब्सिसा देखिए क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, है ना। तो B का जो एब्सिसा है वो कितना है, x2 डैश, और Q का भी जो एब्सिसा है वो कितना है, x2। तो x2 इज इक्वल्स टू x2 डैश इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारी एलिप्स की जो इक्वेशन है वो हमें मालूम है, एलिप्स की इक्वेशन है हमारी कितनी, अब हम y1 उस पर भी निकालेंगे। तो एलिप्स की इक्वेशन तो हमारी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। और ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है वो एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। x1 डैश का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 डैश का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक मिनट, x1 ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 डैश y1 डैश, तो यहाँ पर डैश आना मत भूलिएगा, x1 डैश और y1 डैश। ठीक है। तो x1 डैश अपॉन, और हमारे ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x1 y1 ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर देखिए P पॉइंट लाई कर रहा है ना, P पॉइंट लाई कर रहा है, तो B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x1 y1 है, तो इसको सेटिस्फाइड करा दीजिए। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। और अब x1 डैश हमारा कितना हो जाएगा, x1 डैश की जगह पर हम रख देते हैं x1, तो हमारा आ जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 डैश का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या ऐसा कर लेते हैं, y1 डैश का, सॉरी y1 डैश का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा y1 डैश का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर y1 डैश का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, y1 डैश बराबर कितना आ जाएगा, बी y1 अपॉन ए। तो y1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ए y1 डैश अपॉन बी आ गया। ठीक है।
तो इसी तरह से हमारा y2 भी निकल आएगा। y2 कितना आएगा, a अपॉन बी y2 डैश आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। अब देखिए क्या होगा। अब हम देखिए ए बी का मिड पॉइंट लिखने जा रहे हैं, ए बी का मिड पॉइंट है ना। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने थे, ए के कोऑर्डिनेट्स थे x1 डैश y1 डैश x2 डैश y2 डैश। ए बी के मिड पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे। एम के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने हो जाएंगे, x1 डैश प्लस x2 डैश अपॉन 2 और कॉमा y1 डैश प्लस y2 डैश अपॉन 2। और ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे h के बराबर हो जाएगा और ये k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स m के क्या मान रखे हैं, h कॉमा k मान रखे हैं। अब आइए, अब आइए हम पी क्यू लाइन को मिला लेते हैं। ठीक है, और अब हम पी क्यू लाइन के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको हम मान लेते हैं। पी क्यू लाइन के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको हम मान लेते हैं, n मान लेते हैं। और अब हम n के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। n के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, n के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके, एक मिनट, n के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे n के कोऑर्डिनेट्स x1 पी क्यू है ना। हाँ, तो n के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x1 प्लस x2/2। तो n के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अच्छा, अब x1 और हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं, n की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x1 बराबर तो हम पहले ही आपको देखिए भी प्रूव करके दिखा चुके हैं, है ना। x1 देखिए कहाँ पे हमने प्रूव किया था, ये देखिए लिखा था x1 बराबर x1 डैश, x2 बराबर x2 डैश। तो आइए इसमें पुट कर देते हैं। x1 बराबर कितना हो जाएगा x1 डैश, x2 बराबर कितना हो जाएगा x2 डैश बाई 2, कॉमा, और y1 डैश की वैल्यू हमने अभी आपको निकाल के दिखाई है। ये देखिए y1 की वैल्यू कितनी निकाली, a y1 डैश अपॉन बी। तो रख देते हैं a y1 डैश अपॉन बी प्लस a अपॉन बी y2 डैश डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये 2 जो लिखा हुआ वही लिख दिया मैंने। तो n के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x1 डैश प्लस x2 डैश अपॉन 2, a अपॉन बी हमने कॉमन निकाल लिया। तो ये हो जाएगा y1 डैश प्लस y2 डैश अपॉन 2। ये यहाँ तक हम लोग आ गए। तो n के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने आ गए, x1 डैश प्लस x2 डैश हमारा कितना हुआ, x1 डैश प्लस x2 डैश देखिए हमारा h के बराबर था, y1 डैश प्लस y2 डैश अपॉन 2 k के बराबर था। तो आइए यहाँ वैल्यू रख देते हैं h कॉमा a अपॉन बी इंटू के। और इलिप्स की इक्वेशन हमारी कितनी दे रखी गई है, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ए बराबर हमारा आ गया 2 और बी बराबर कितना आ गया 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एच 2 के। तो हमारे एन के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए एच कॉमा 2 के। ये देखिए एन जो हमने मिड पॉइंट माना था, एन जो हमने मिड पॉइंट माना था किसका, पी क्यू का माना था, उसके कोऑर्डिनेट्स निकले। अच्छा, अब हम आर के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, के कॉमा एच की जगह पर आप एक्स की जगह पर आपने के रख दिया तो के कॉमा के प्लस 4 हो जाएंगे। तो अब देखिए हम इस कॉल्ड पी क्यू के क्वेश्चन लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे के कॉमा के प्लस 4 से, और फिर हम लिखेंगे पी जो पी क्यू का मिड पॉइंट है एच कॉमा 2 के उससे लिखेंगे। ठीक है, तो जरा आइए अब हम के कॉमा के प्लस 4 से 10 उसकी कॉल्ड की क्वेश्चन लिखेंगे।
तो देखिए इलिप्स की क्वेश्चन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 4। तो जो आर पॉइंट है वो हमारा कितना है, के कॉमा k+4। तो अब हम ये पॉइंट तो बाहर है हमारा, इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो पी क्यू है इसकी क्वेश्चन लिखेंगे, पी क्यू की क्वेश्चन लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, kx+4 को बाहर कर लिया, k+4y माइनस या 4 ऐसे लिखा रहता है, तो ये हमारी क्वेश्चन आ गई। अच्छा, और पी क्यू का मिड पॉइंट हमारा कितना है, h,2k आया है। अभी हम लोगों ने निकाला था ना पी क्यू को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम पी क्यू का क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, t बराबर s1 हो जाएगा। तो देखिए आइए लिखते हैं, कितना हो जाएगा, hx+4 और y² की जगह पर कर दिया y/1 यानी 2k y बराबर हो जाएगा h² + 4k²। तो अब आइए इन दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं, इन दोनों रिजल्ट्स का कंपैरिजन करेंगे। एक मिनट स्टूडेंट ऐसा करिए, के मत मानिए क्योंकि h कॉमा के तो हमारा यूज हो रहा है, टी मान लेते हैं। एक मिनट, इसको टी मान लीजिए। ये हो जाएगा t,t+4, क्योंकि के हम यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसको टी कर दीजिए, tx प्लस t+4y बराबर 4। और बाकी h,2k से आपने लिख ली, तो हमारे क्या रिजल्ट आया ये देख लेते हैं एक बार फिर से। hx+8ky बराबर h² + 4k²। अब ये देखिए हमारी दूसरी क्वेश्चन आ गई, ये दोनों एक ही क्वेश्चन होंगी, तो अब इसका कंपैरिजन कर देते हैं, है ना। तो कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, t/h बराबर 4t+4/8k इक्वल्स टू 4/h² + 4k²। अब आइए पहले हम इन फर्स्ट टू रिजल्ट्स को बराबर करते हैं। तो t/h बराबर कितना हो जाएगा, t+4/2k। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, दिया जाएगा 2tk बराबर ht+4h। t को आप इधर ले आइए, तो ये जाएगा 2k माइनस h बराबर 4h। t बराबर कितना हो जाएगा, 4h अपॉन 2k माइनस h। ये h ये आ गया आपका, ये आपका t की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम आइए दूसरा रिजल्ट बराबर करते हैं। तो कितना हो जाएगा, t+4/2k इज इक्वल्स टू 4/h² + 4k²। ओके, अब हमने ये t की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है ना। तो आइए इसमें पुट करते हैं, t+4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8k/h² + 4k²। और t की वैल्यू हमारी ये आई है, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू हमारी कितनी आई है, एक मिनट, t की वैल्यू हमारी आई है 4h/2k माइनस h+4 बराबर हो जाएगा 8k/h² + 4k²। एलसीएम ले लीजिए, 4h + 8k माइनस 4h अपॉन 2k माइनस h में, ये कितना हो जाएगा, 8k/h² + 4k²। ये 4h और 4h कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा क्या आया, और देखिए 8k और 8k भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या आया, 1/2k माइनस h बराबर
1/h² प्लस 4k²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h² प्लस 4k² इज इक्वल टू 2k माइनस h। तो ये हमारा हो जाएगा, h की जगह पर x कर दीजिए, तो x² प्लस 4y² माइनस 2y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कर लें, 4y² प्लस x², सॉरी ये आप माइनस h है ना, इसको आप इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस x, ये माइनस h आप इधर लाएंगे ना, तो इसका इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूँ एक बार फिर से, h² प्लस 4k² माइनस 2k प्लस h इज इक्वल टू 0। तो अब जब आप h की जगह x करेंगे तो x² प्लस 4y² माइनस 2y प्लस x² प्लस 4y² माइनस 2y प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे थे, सो मैंने आपसे सोचा कि ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लें, तो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। नमस्कार।